दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी हुई डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसका पहले हिंदी में उसे समझेंगे, उसके बाद लाइन वाइज समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं पहले आपको पोइट के विषय में बता दूं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ठीक है जी, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ये अमेरिकन पोइट थे। ठीक है, इनका जो बॉर्न हुआ था 26 मार्च 1874 को इनका बॉर्न हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और की जो डेथ हुई थी वो 29 जनवरी को हुई थी 1963 में। ठीक है, जो बॉस्टन में इनकी डेथ हुई थी। इनकी कुछ पोइम है जो 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, 9th क्लास, तो उसमें भी एक पोइम है इनकी जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 9th क्लास में भी है, और आपकी 10th में 2 पोइम है इनकी, डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी आपकी पोइम है फायर एंड आइस। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इनके विषय में पहले आपको हिंदी में थोड़ी सी समरी बता देते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहीं जा रहे थे, तो जब ये जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि सारे ट्रीज बर्फ़ से लदे हुए थे। अब ये चलते हुए किसी चिंतन में ये खोए हुए थे, जिसकी वजह से एक पेड़ के नीचे स्टॉप हो गए, रुक गए। और वो पेड़ जो था वो पेड़ था हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री वैसे गांव में सब जानते हैं, धतूरा जो होता है उसे हेमलॉक इंग्लिश में बोलते हैं। हेमलॉक ट्री जो इसमें आएगा अभी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि हेमलॉक कहाँ है। आपका हेमलॉक है ये वाला जो दिया है, ये हेमलॉक ट्री है। ओके फ्रेंड्स, तो हेमलॉक ट्री जो गाँव के बच्चे हैं वो सब जानते हैं, जो शहर के वो भी जानते होंगे। तो ये जहरीला एक पौधा होता है, इसके पेड़ के नीचे ये खड़े हो गए। अर्थात ये ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है, लेकिन इतना होता है जब ये इसको छोड़ दिया जाए, जैसे क्षति न पहुंची जाए, तो ये 6-7 फुट के आसपास का पेड़ हो जाता है। तो वो बर्फ़ से लदा हुआ था और वहाँ पर ये विचार मग्न थे। तो सडनली ही किसी क्रो ने, किसी कोए ने, इन्होंने जब ऊपर देखा तो इन्हें बाद में पता लगा तो वो क्रो है। अर्थात उसने जैसे ही अपने पंखों को फड़फड़ाया कोए ने, क्रो ने, तो जो डस्ट थी, जो क्योंकि वो पूरा जो पेड़ था वो डस्ट से कवर्ड था, ढका हुआ था बहुत, उस पर डस्ट स्नो थी, स्नो की डस्ट से वो कवर्ड था, स्नो से कवर्ड था। तो जैसे ही उसने फड़फड़ाए तो कुछ जो कण थे, जो उसके बर्फ़ के जो कण थे वो इनके ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से कि इनका ध्यान टूट गया। जहाँ ये विचार मग्न थे उस स्थिति से जैसे इनका ध्यान टूटा तो इन्हें एहसास हुआ कि मैं चिंतन मग्न में और दुख में, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, उसमें मैं आज खोया हुआ हूँ और उसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा दिन बेकार हो जाता। लेकिन अब मैं जागृत हो गया हूँ। अर्थात जो ये पोइट थे, जैसे ही इनके ऊपर जो बर्फ़ के कण पड़े तो ये मतलब जाग गए। अर्थात उस ध्यान से इनका ध्यान जो था जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ से भंग हो गया और ये कहने लगे चलो पूरा दिन मेरा बर्बाद नहीं हुआ, उसमें से कुछ बच गया। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जब जागो जब ही सवेरा, वर्तमान में जीना चाहिए। फ्यूचर की हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें ज़्यादा फ्यूचर के विषय में नहीं सोचना चाहिए, और जो बीत गया जिसे हम बदल नहीं सकते उस पर भी हमें फोकस नहीं करना चाहिए। तो यही जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं उन्होंने बताया इस पोइम में। अब हम इस पोइम का लाइन वाइज समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी जो फर्स्ट लाइन है ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम देखेंगे। ओके, तो पहले ये द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। अर्थात जो कोआ था, कोए के माध्यम से, शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर जो हिलाया गया। शूक का मतलब होता है हिलाना। ठीक है, जो मेरे ऊपर हिलाया गया, क्या हिलाया गया? द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो की जो डस्ट टाइप थी, अर्थात स्नो के छोटे छोटे जो कण थे वो, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, मतलब एक हेमलॉक ट्री से, एक कोए के माध्यम से मेरे ऊपर जो बर्फ़ की डस्ट हिलाई गई, बर्फ़ की डस्ट को डाला गया, किसके द्वारा? कोए के द्वारा। तो हैज़ गिवन हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो मेरा जैसे ही जो जहाँ पर मेरा हृदय लगा हुआ था उससे मेरा जो मूड था, जहाँ पे मैं अपने आप को, मतलब जहाँ पर मैंने अपने आप को
लीन कर रखा था, जहाँ पर मैं खोया हुआ था, अर्थात मेरा मूड ठीक नहीं था, तो उस मूड को इसने, जो स्नो मेरे ऊपर गिरी, उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है बर्बाद करना। र्यूड का मीन्स क्या होता है? बर्बाद करना, अर्थात हेल्ड इन रिग्रेट, जिसका मतलब होता है पछतावे में बिताना, खोना। अर्थात मेरा कुछ पार्ट दिन का, जो जिसको पूरे दिन को मैं पछतावे में बिताने वाला था, मुझे पछतावा हो रहा था, उसको इसने बचा दिया। उस मेरे जो दिन के पार्ट को, मेरा पूरा बर्बाद नहीं हुआ, जो बचा जो दिन था उसको इसने बचा दिया। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि इसके माध्यम से, कोए के माध्यम से, जो मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी है, बर्फ़ के जो कण गिरे हैं, उनकी वजह से मेरा मूड चेंज हो गया है। और उस मूड चेंज होने की वजह से जो मेरे जो दिन था, जो पूरा दिन में बर्बाद करने वाला था या बर्बाद हो रहा था, उसमें से कुछ हिस्सा मेरा बच गया है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने यहाँ पर बताया है। तो इन्होंने बताया है, इसका मेन सेंस यही है, सार यही है कि हमें जो बीत चुका है उस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें पास्ट में फोकस नहीं करना चाहिए। हमें केवल और केवल प्रेजेंट में जीना चाहिए, और जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, उसे वापस नहीं ला सकते, और जो फ्यूचर है उस पर हमें देखना चाहिए। अगर हम वर्तमान को सही से करेंगे तो अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं।